हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे और विशेषकर हम इन दिनों में अध्ययन कर रहे हैं पाप के बारे में, और आज हम इसी विषय को लगातार आगे को करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो आपने हमें दिया। आपके वचन से हम पाप के बारे में जान रहे हैं। प्रभु, हम किस तरह से पापी हुए हैं और हमारा मन पापों से भरा हुआ है और हमने आपके वचन को तोड़ा है। और प्रभु, इस सच्चाई को जानने के लिए हमें दें और भी आगे को, और इसका परिणाम क्या होगा, इन सारे विषय को बाकी के समय आपके हाथ में रखते हुए ये प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रिय लोग, विगत मैंने बताया कि मनुष्य जाति जो है आदम में पापी है, और वो पाप जो है आदम में माँ के गर्भ से ही लेके आता है। लोग मनुष्य के स्वभाव में, मन में पापों से भरा हुआ है, जिसके वजह से मनुष्य परमेश्वर के पवित्र वचन को कभी भी 100% पालन नहीं कर सकता। परमेश्वर ने लाखों व्यवस्था दिया है, उनमें से 10 आज्ञा जो है सारे व्यवस्था को एक निचोड़ है, सारांश है। और जिस 10 आज्ञा को भी मैंने बताया कि उसमें से एक को तोड़ना 10 को तोड़ना बराबर है। याकूब 2:10 कहता है, क्योंकि जो कोई सारे व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। और हमने देखा एक चेन को तोड़ना 10 चेन को तोड़ना बराबर है। उसी तरह से एक वचन को, एक व्यवस्था को तोड़ना 10 व्यवस्था को तोड़ना, लाखों व्यवस्था को तोड़ना बराबर है परमेश्वर के आगे। तो इसका मतलब है अब हमें जानना चाहिए कि अगर मनुष्य जाति परमेश्वर के इस 10 आज्ञा को या तो लाखों आज्ञा जो प्रभु ने दिया है उसे पूरा नहीं कर सकता, तो परमेश्वर ने क्यों दिया, और इसका कारण भी परमेश्वर हमें देता है। आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का जो नापदंड है, जो व्यवस्था का, उसमें कोई भी पहुंच नहीं सकता। वो बहुत ही ऊंचा है। जैसा परमेश्वर पवित्र है और उसका वचन भी पवित्र है, लेकिन मनुष्य जाति हम अपवित्र है, और हम अपवित्र है आदम में माँ के गर्भ से ही, और अंदर से ही, आत्मा से ही। और वो शरीर जो है उसे प्रकट करता है। प्राण, शरीर, आत्मा, हमारा तीनों क्या है, हम गंदे हैं। और ये बात बहुत ही जरूरी है प्रिय लोग, ये बात बहुत ही जरूरी है, आपको जानना है इसके बारे में, और आप इन दिनों में जान रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्यों मैं पापी हूं? मैंने आपको बताया कि मैंने पापी होकर जन्म लिया है, अच्छे होकर नहीं, पापी होकर। किसमें? आदम में। मेरा मन पापों से भरा हुआ है। हमने देखा कि हमारा मन में सब प्रकार की गंदगी है। और तीसरा, मैंने परमेश्वर का सारा व्यवस्था तोड़ा है। हमने ये भी देखा कि परमेश्वर के सारे वचनों को, उस 10 आज्ञा को, और जिसमें कि लाखों व्यवस्था को भी हमने तोड़ा है, क्योंकि एक को तोड़ना सबको तोड़ना बराबर है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं प्रिय लोग कि किस तरह से हम पापी हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। तो व्यवस्था परमेश्वर ने क्यों दिया? अब हमें देखना है कि व्यवस्था परमेश्वर ने क्यों दिया। आज बहुत सारे पास्टर लोग ये सिखाते हैं कि व्यवस्था हमें पालन करके स्वर्ग जाने के लिए। पास्टर लोग, प्रचारक लोग ये बात को सिखाते हैं, झूठे शिक्षक लोग सिखाते हैं कि हमें 10 आज्ञा पालन करना चाहिए जिसके द्वारा हम स्वर्ग जा सकते हैं। यह गलत है। बाइबल में साफ से लिखा गया है कि परमेश्वर ने लाखों व्यवस्था परमेश्वर ने जो दिया है, और 10 आज्ञा जो दिया गया है बाइबल में, ये जो है पालन करके स्वर्ग जाने के लिए नहीं है। तो क्यों दिया परमेश्वर ने? व्यवस्था का काम क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। रोमियो 7:12। इसीलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा ठीक और अच्छी है। व्यवस्था में कोई समस्या नहीं, क्योंकि व्यवस्था जो है परमेश्वर का वचन है। जैसा परमेश्वर पवित्र है, उसका वचन पवित्र है, लेकिन बेठीक हम हैं, अपवित्र हम हैं, बुरे हम हैं, जिसके वजह से परमेश्वर के ये पवित्र, अच्छा और ठीक व्यवस्था को हम कभी भी पालन नहीं कर सकते, एक भी व्यवस्था को। आगे बढ़ते हैं। तो व्यवस्था परमेश्वर ने क्यों दिया हम जैसे पापियों को? और इसका उत्तर रोमियो 3:20 में दिया गया साफ से, क्योंकि व्यवस्था के कर्मों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। प्रिय लोग, इस बात को, इस वचन को अपने मन में, अपने मस्तिष्क में डाल लीजिए। आप अपने बाइबल में इसको अंडरलाइन कर लीजिए। यहां पर साफ से लिखा गया है व्यवस्था का काम क्या है। व्यवस्था का काम यह है कि आपको पाप की पहचान कराना। पाप क्या है इसके बारे में सिर्फ व्यवस्था हमें बताती है। आपको धर्मी नहीं बनाता, यह स्वर्ग नहीं ले जाता। समझ में आया ना? यह बाइबल हमें कहता है। रोमियो 3:20 साफ से लिखा गया है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई भी प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसीलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। किस तरह से?
मैं आपको एक पद पढ़ना चाहूंगा, रोमियो 7 अध्याय, उसका 7 पद में लिखा गया है, तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को न जानता। तो प्रिय लोग, हमें पता है 10 आज्ञा में सबसे अंतिम आज्ञा है कि तू लालच ना करना। अतः 10 आज्ञा में अगर लालच नहीं लिखा गया होता, लालच क्या है नहीं बताया जाता, तो हम पाप को नहीं जानते कि लालच क्या है, लालच पाप है। तो इस तरह से व्यवस्था हमें पाप की पहचान कराता है। जैसा कि ऐना हमारे शकल को दिखाता है। एक औरत थी, उदाहरण के तौर में, वो अपने दफ्तर में जाती थी सब समय, और लोग उसे देखता नहीं था क्योंकि उसका शकल सही नहीं था, दिखने में सुंदर नहीं थी, तो लोग उसे देखते नहीं थे। तो एक दिन क्या हुआ कि अचानक लोग उसे देखने लगे, रास्ते में लोग, जवान लोग देख के उसने हंसने लगे, मुस्कुराने लगे उसके ओर देखकर, और उसे गलतफहमी हुआ कि आज मेरा मेकअप बहुत ही सुंदर हुआ है, मैंने जो लिपस्टिक लगाया है, लाइनर लगाया है, और विभिन्न प्रकार का क्रीम लगाया है, ये बहुत ही सुंदर मेरे चेहरे को खिलखिला दिया है, सुंदर दिखा रहा है, इसलिए लोग मुझे देखकर हंस रहे हैं। और वो दफ्तर में चला गया, दफ्तर में भी लोग जो नहीं देखते थे वो भी देख के हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं उसके चेहरे पर। तो उसका गलतफहमी था कि आज मेरा क्या है, मेकअप बहुत ही अच्छा हुआ है। लेकिन जब उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ, उसके जो अच्छा मित्र था, उसके पास जाकर जब उसने पूछी अपनी सहेली से, ओ सहेली, क्या आज मुझे बहुत ही सुंदर दिख रहा है क्या? लोग मुझे देखकर बहुत मुस्कुरा रहे हैं। तो उसके सहेली ने बोला, जाओ ना बाथरूम में जाके अपने शकल को आईने में देख, दर्पण में देख, तब पता चलेगा। तो वो औरत गई बाथरूम में और अपने शकल को आईने में देखकर घबरा गई। क्यों? क्योंकि लोग इसलिए उससे नहीं देख रहे थे कि उसका चेहरा आज के दिन बहुत ही सुंदर दिख रहा था, मेकअप बहुत ही अच्छा था, इसलिए नहीं, लेकिन इसलिए देखकर मुस्कुरा रहा था, ठट्टा कर रहा था कि उसके चेहरे पर कालिक इधर उधर लगी हुई है। क्योंकि सुबह को देरी से उठा, दफ्तर का समय हो गया, और रात का बर्तन धोते धोते क्या क्या उसने उसी हाथ से क्रीम लगा लिया, और जो कढ़ाई के पीछे में कालिक लगी हुई थी उसके साथ में क्रीम भी आ गया, तो लग गया पूरा। लेकिन उसका गलत फहमी थी कि आज मेरा मेकअप बहुत सुंदर हुआ है। गलत फहमी को दूर किसने किया? किसने? दर्पण ने, दर्पण ने। तो क्या आप ये औरत उस कालिक को जो उसके चेहरे पर लगा है, क्या दर्पण से धोएगी? क्या दर्पण उसके उस कालिक को धो सकता है? नहीं। दर्पण का काम है, उस आईने का काम है सिर्फ उसके चेहरे को दिखाना, उसका सही रंग को दिखाना। क्यों लोग हंस रहे हैं उसको देखकर? उसी तरह से व्यवस्था का काम है इस दर्पण का। व्यवस्था सिर्फ हमारे पाप को दिखाता है, पाप क्या है उसे बताता है, उसे धोता नहीं है। और आप जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी होना चाहते हैं, क्या बोलता है बाइबल? आप जो व्यवस्था सिखाते हैं और खुद भी पालन करते हैं, पास्टर लोग, सेवक लोग जो अपने को व्यवस्था पालन करने का कोशिश करते हैं, आप खुद भी करके स्वर्ग जाना कोशिश कर रहे हैं और दूसरों को भी ये शिक्षा देते हैं व्यवस्था को पालन कर स्वर्ग जाओगे, आप दोनों ही नरक जाओगे। क्योंकि वचन कहता है कि व्यवस्था हमें धर्मी नहीं ठहराता है। जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी होना चाहता है वो श्राप के अधीन है। गलातियों 3 अध्याय का 10 से लेकर मैं पढ़ रहा हूं, 10, 11 और 12 पद को पढ़ूंगा। गलातियों 3 अध्याय का 10, 11, 12। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कर्मों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी न ठहरेगा, कोई धर्मी नहीं ठहरेगा, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। लेकिन यहां साफ से लिखा गया है कि व्यवस्था के द्वारा कोई भी धर्मी नहीं हो सकता। अगर कोई भी आप में से अभी भी कोई भी हो, चाहे आप अपने को प्रभु का सेवक कहते हो, चाहे आप साधारण विश्वासी हो, अगर 10 आज्ञा को मानकर आप स्वर्ग जाने का कोशिश करते हैं, धर्मी होने का कोशिश करते हैं, आप सारे के सारे नरक जाएंगे, आप श्रापित हो। गलाती 3 का 10 और 11 पद में साफ से लिखा गया है। समझ में आ रहा है? गलातियों 5 का 4 में क्या लिखा गया है? तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। आपके लिए कोई आशा नहीं है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करें कि आज का दिन आप इस सच्चा सुसमाचार
हाँ, सच्चा वचन को सुन रहे हैं, सुसमाचार तो आएगा। आपको बचाने वाला परमेश्वर का अनुग्रह है, व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था सिर्फ आपको पाप की पहचान कराता है, आपको धर्मी नहीं ठहराता। धर्मी ठहराने वाला सुसमाचार है। और सुसमाचार क्या है, आने वाले दिनों में हम बात करेंगे। रोमियो 3:28। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। धर्मी आपको व्यवस्था नहीं, धर्मी आपको विश्वास ठहराता है। लेकिन किस बात पर? परमेश्वर के अनुग्रह पर। समझ में आया ना? इसके बारे में आने वाले दिनों में बात करेंगे। अब हमने देखा कि सच में ही हम जो है, हम पापी है। हमारा मन पापों से भरा हुआ है। हमने परमेश्वर के सारे व्यवस्था को तोड़ा है और हम व्यवस्था को पालन करके कभी स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि व्यवस्था हमें पालन करके स्वर्ग जाने के लिए नहीं, व्यवस्था का काम है पाप की पहचान कराना। तो इस तरह से हमने देखा कि हम परमेश्वर के आगे सारे के सारे हम उस पाप के पेड़ हैं, क्योंकि हम में पाप का बीज है। मत्ती 7:16, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उत्कटारा से अंजीर तोड़ते हैं? आपने देखा है कि जैसा बीज वैसा पेड़ वैसा फल। आम का बीज से आम का पेड़ और आम का फल लगेगा, कभी भी सेब नहीं लगेगा, संतरा नहीं लगेगा। समझ में आना? उसी तरह से अंगूर का बीज से अंगूर का पेड़ और अंगूर का फल लगता है, उसे संतरे नहीं लगते हैं, आम नहीं लगता है। प्रिय लोग, ये बात बहुत जरूरी है। उसी तरह से वचन कहता है कि हम पाप के बीच में पैदा होते हैं और हम पाप के पेड़ हैं और हमसे पाप का फल लगता है, जो कि परमेश्वर खा नहीं सकता, परमेश्वर ले नहीं सकता। बुरा पेड़ बुरा फल, निकम्मा पेड़ निकम्मा फल। ये एक 3 पेड़ है, यहां पर आप देख सकते हैं, और इसका बीज जो है संतरे का है। यहां 3 पेड़ है। पहले पेड़ में बहुत सारे संतरे, दूसरे में 3 और तीसरे में 1 लगा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों में से संतरे का पेड़ कौन सा है, आप क्या उत्तर देंगे? क्या उत्तर देंगे? कौन सा संतरे का पेड़ है? एक में बहुत सारा संतरा लगा हुआ है, एक में 3 लगा हुआ है और एक में 1। ये तीनों में से कौन सा संतरा का पेड़ है? क्या उत्तर देंगे? मेरा उत्तर यह है कि तीनों का तीनों संतरे का पेड़ है। क्यों? क्योंकि इसका बीज संतरे का है। इसमें फल चाहे लगे या ना लगे, इसका बीज क्या है? संतरे का है। यह पेड़ संतरे का है, इसका फल चाहे 1 लगे, 2 लगे, 10 लगे, फिर भी ये पेड़ संतरे का ही है। उसी तरह से बाइबल कहता है हम में पाप का बीज है। एक पेड़ में बहुत सारा पाप का फल लगाया है। हम कहते हैं कि ये हत्यारा है, ये बलात्कारी है, ये चोर वेश्या है, विभिन्न प्रकार के चरित्रहीन है। हम इसे पापी मानते हैं, जैसा कि फरीसी और शास्त्री लोग कहते थे। हाँ, उस चुंगी लेने वाले को, उन गलत काम करने वाले स्त्रियों को क्या कहते थे? ये लोग पापी है, हम तो धर्मी है। समझ में आना? सच में ऐसा है परमेश्वर की नजर में। एक पेड़ में बहुत सारे पाप का फल लगा हुआ है और दूसरा में केवल 3। हम जैसे साधारण लोग, हम चढ़ जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, उपवास करते हैं, भेंट देते हैं, दशवांश देते हैं, हम सोचते हैं हम साधारण हैं। सच में परमेश्वर के आगे हम साधारण हैं, हम ठीक है, धर्मी हैं। तीसरा पेड़ में 1 लगा हुआ, हम जैसे पास्टर, रेवरेंड, पॉप, बिशप, सफेद वस्त्र पहनता है। हाँ, अच्छा पेन शर्ट सफेद, हाँ संडे को भी सफेद, सब सफेद सफेद है। हाँ, हम धर्मी है परमेश्वर के आगे। परमेश्वर ऊपर फल देखता है। इन तीनों पेड़ों में से कौन सा पाप का पेड़ है परमेश्वर के नजर में? सारे के सारे, क्योंकि हम सभी में पाप का बीज है, चाहे हम कोई भी क्यों ना हो। मनुष्य के नजर में, संसारिक दृष्टिकोण में, परमेश्वर के नजर में हम में पाप का बीज है और हम सब के सब पापी है। हाँ, अय्यूब 25:4 परमेश्वर हम लोगों को क्या बताता है? पापियों को क्या बताता है? आदम के संतान को क्या कहता है? फिर मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी कैसे ठहर सकता है? जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है वह कैसे निर्बल हो सकता है? कोई भी नहीं। बाइबल कहता है, अय्यूब 25:7 में लिखा गया है, अय्यूब 25:6, फिर मनुष्य की क्या गिनती जो कीड़ा है, और आदमी कहां रहा जो केचुआ है? कीड़ा, कैसा कीड़ा? गू का कीड़ा। यह है गू का कीड़ा। बाइबल कहता है कि हम ऐसे गू के कीड़े हैं। पुराने जमाने में ऐसे टॉयलेट होता था, एक गड्ढा किया, ऊपर में हम बांस लगाकर, चारों ओर से पन्नी लगाकर हम टॉयलेट किया करते थे। गांव में ऐसा चलता था। बारिश के समय में वहां से निकलता था कीड़ा, सफेद सफेद मूरी का तरह। और यहां पर 4 कीड़े हैं। एक गंदा में है नीचे, और ऊपर में कोई चल रहा है दीवार में,
वो नीचे को देखकर कह रहा है गंध में, ओ तू तो गंदा कीड़ा है, मैं तो साधारण हूं। ये दोनों को देखकर तीसरा कहता है कि तुम लोगों से मैं तो शुद्ध हूं। और चौथा कीड़ा कह रहा है कि मैं तो पवित्र हूं क्योंकि मैं टॉयलेट के अंदर नहीं हूं, मैं बाहर हूं। ये चौथा कीड़ा जो है अपने को पवित्र मानता है, इसने क्या किया प्रिय लोग, नहाया धोया, पूरा साबुन उबुन सैन ऊन लगाकर टाई सूट लगाकर आपके डाइनिंग टेबल में आ गया और आपसे कहता है कि हाय सो एंड सो, आपके साथ आज मैं खाना खाऊंगा। आप कीड़े को देखें, आप खाएंगे इस कीड़े के साथ खाना? मैं तो नहीं खाऊंगा। कीड़े के साथ कोई खाना खाएगा? क्यों नहीं खाएंगे? ये कीड़ा तो नहाया है, इस कीड़ा ने टाई सूट पहना हुआ है, ये टॉयलेट के अंदर नहीं है, अन्य धर्मों को नहीं मानता, अब क्रिश्चियनिटी में आ गया ये। हाँ, टाई सूट पहनने वाला बन गया, हाँ एजुकेटेड बन गया, पढ़ा लिखा बन गया, ज्ञानी बन गया, बाइबल पढ़ता है, दुआ करता है, प्रार्थना करता है, बपतिस्मा भी लिया हुआ है, 10 आज्ञा भी पालन करने का कोशिश करता है, सब कुछ कर रहा है। ये कीड़ा जो है आप और हम है। जैसा हम कीड़े के साथ नहीं खा सकते, चाहे वो नहाया हो, चाहे धोया हो, चाहे टॉयलेट में हो, चाहे मेरा टेबल में हो, कीड़ा कीड़ा है। और उसी तरह से आप कोई भी धर्म में क्यों ना हो, पहले हिंदू थे, मुस्लिम थे, आज क्रिश्चियन बन गए। हाँ, पहले मंदिर जाते थे, मस्जिद जाते थे, अब चर्च आना शुरू किया। हाँ, पहले कुरान पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे, रामायण महाभारत पढ़ते थे, अब बाइबल पढ़ना शुरू किया। ये सारा करने से आप स्वर्ग जाएंगे? पवित्र हो गए आप? परमेश्वर जैसा इस कीड़े को मैं ऐसा करूंगा, परमेश्वर भी आपको ये करेगा स्वर्ग के द्वार में। आप इन चीजों को लेकर परमेश्वर के आगे जाएंगे ना, परमेश्वर बोलेगा ये कीड़ा आप और हम है। ये व्यक्ति जो यहां दिखा रहा है ये परमेश्वर है। समझ में आ रहा है? आप जब हम एक कीड़े के साथ नहीं खा सकते हैं तो परमेश्वर के साथ कैसे आप बैठ के खा सकते हैं? भजन संहिता 5:4 कहता है कि तू परमेश्वर नहीं है, ऐसा परमेश्वर नहीं है जो अधर्म से प्रसन्न हो और पापी तेरे साथ नहीं रह सकता। समझ में आया ना प्रिय लोग? हम पापी है, हमें पाप का बीज है, हमने आदम में पैदा हुए हैं, हम पूरा का पूरा गंदा है, हम गंदे हैं। हम तुलना करते हैं एक दूसरे से, हम तुलना करते हैं ये आदमी अच्छा है, वो आदमी बुरा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा है गलती और उसमें थोड़ा ज्यादा है, उसमें थोड़ा ज्यादा है। अगर मैं पूछूं इन तीनों में से पापी कौन है परमेश्वर के दृष्टिकोण में, क्या होगा आपका उत्तर? बाइबल कहता है सब के सब पापी है। रोमियो 3:10 जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सभी पापी है। लेकिन प्रश्न उठता है कि कब आपने इस सच्चाई को जाना? कब? बाइबल के अनुसार, वो एक दो पद से नहीं जो पास्टर सुनाता है दिन रात तोते का तरह रटकर। रोमी 3:10, रोमी 3:23, रोमी 5:15। यह कहानी 6000 साल पुराना अदन के वाटिका उत्पत्ति 3 अध्याय से शुरू हुआ है। 1600 साल लगा परमेश्वर को इसको बताने के लिए लोगों को। आपने कब सुना? मैंने आपको बताया है बाइबल से कि आप पापी कैसे हुए। सारे मनुष्य जाति आदम में पापी कैसा हुआ प्रिय लोग। अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? अपने धार्मिकता से प्रभु के आगे आना चाहेंगे? अच्छे कामों से? क्या परमेश्वर आपको आपके अच्छे कामों से ग्रहण करता है? आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जबकि पापी हैं तो आपके कहे हुए इन सारे चीज जो आप सोचते हैं आपका धार्मिकता है, क्या परमेश्वर ग्रहण करता है? क्या परमेश्वर ग्रहण करता है आपको उसके द्वारा स्वर्ग ले जाएगा? बाइबल क्या कहता है? प्रभु आप सभी को आशीष करे इस वचन के मुताबिक। आने वाले दिनों में परमेश्वर और भी सहायता करे आपको सच्चाई के बारे में, आपके आत्मिक स्थिति के बारे में, पाप के बारे में जानने के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे। जय मसीह की। धन्यवाद।